अनिल के मुंह से सच उगलवाते ही ईशा जी का गुस्सा फूट पड़ता है और गुस्से में वह अपने ही पापा गुलाब सिंह को जोरदार छांटा जड़ देती है। भले ही ईशा पहले से जानती थी कि उसके पापा अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन वह इस हद तक गिर जाएंगे कि रिया की इज्जत को दांव पर लगा देंगे। यह ईशा अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब अरविंद जी यह सोचकर खुद को तसल्ली दे रहे होते हैं कि अब ईशा और सूरज जितनी मर्जी कोशिश कर ले, बाइक उनके हाथ कभी नहीं लगेगी। अरविंद जी मन ही मन खुश हो रहे होते हैं कि अब तो गेम उनके हाथ में है, लेकिन तभी किस्मत पलट जाती है। सूरज की नजर उन दो लड़कों पर पड़ जाती है जिन्हें अरविंद जी ने बाइक ठिकाने लगाने के लिए पैसे दिए होते हैं। सूरज बिना वक्त गवाए उन दोनों को दबोच लेता है। मार खाने से पहले ही वह दोनों लड़के सारी सच्चाई उगल देते हैं और अरविंद जी का नाम ले लेते हैं। साथ ही उन पैसों का सबूत भी दिखा देते हैं जो उन्हें बाइक छुपाने के लिए मिले होते हैं। पहले तो सूरज को यकीनन ही नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे सारा सच उसके सामने आ जाता है। अरविंद जी ने जानबूझकर यह सब किया था क्योंकि वह किसी भी कीमत पर सूरज और ईशा के आईएएस एग्जाम्स की तैयारी नहीं होने देना चाहते थे। लेकिन सूरज के दिमाग में एक सवाल घूम रहा होता है, पापा जी आखिर किस मजबूरी में यह सब कर रहे हैं। इसीलिए सूरज ईशा से कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी सच का पता लगाना होगा। ईशा भी कहती है कि पापा जी पर नजर रखनी होगी, जरूर कोई बहुत बड़ी बात है जो वह हमसे छुपा रहे हैं। इसके बाद सूरज बाइक अरविंद जी के हवाले कर देता है। अब अरविंद जी चाहकर भी सूरज और ईशा को आईएएस एग्जाम्स देने से नहीं रोक सकते। बेचारे अरविंद जी अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। सोच रहे होते हैं अब मैं क्या करूं? ना सूरज मेरी बात मान रहा है, ना ईशा। मैं तो अपनी बेटी ईशा को घर से बाहर तक निकाल चुका हूँ, फिर भी यह दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे। उन्हें डर लग रहा होता है कि अगर अनिल को यह बात पता चल गई तो वह रिया के साथ कुछ भी कर सकता है। इसी टेंशन में अचानक अरविंद जी के फोन पर कॉल आती। सूरज को पहले ही शक होता है कि जो शख्स बार बार पापा जी को फोन कर रहा है जरूर वही इस सब के पीछे है। इसीलिए अरविंद जी के फोन उठाने से पहले ही सूरज फोन लपक लेता है। स्क्रीन पर अनिल का नाम देखकर सूरज के होश उड़ जाते। उसे पूरी गेम समझ आ जाती है, पापा जी को ब्लैकमेल किया जा रहा। जैसे ही सूरज फोन उठाता, उधर से अनिल की आवाज आती, अरे अरविंद, तू तो कह रहा था कि सूरज को बाइक नहीं मिलेगी, फिर वो बाइक कैसे मिल गई? 2 दिन बाद वो और ईशा एग्जाम्स देने जा रहे हैं। याद रख, अगर सूरज ने एग्जाम दिया तो रिया की इज्जत बचाने वाला कोई नहीं होगा। यह सुनकर सूरज का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। सूरज भारी आवाज में अनिल को जवाब देता है, मेरी बहन रिया की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। मेरे होते हुए उसकी इज्जत पर आंच तक नहीं आ सकती। तेरा गेम खत्म अनिल, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। सूरज की आवाज सुनते ही अनिल के पैर कांपने लगते हैं, चेहरे से पसीना टपकने लगता है और वह घबराकर फोन बंद कर देता है। लेकिन देर हो चुकी होती है। सूरज तुरंत बंटी को फोन करता है और अनिल को ढूंढने का काम लगा देता है। जैसे ही अनिल मिलता है, सूरज उसे दबोच लेता है और गुस्से में इतनी बुरी तरह पिटाई करता है कि अनिल टूट जाता है। अपनी जान बचाने के लिए अनिल खुद ही गुलाब सिंह का नाम उगल देता है। यह सुनकर सूरज को यकीन नहीं होता कि उसके बाबूजी ऐसा कर सकते हैं। तभी ईशा वहां पहुंच जाती है और अनिल के मुंह से सच सुनकर उसका भी दिल टूट जाता है। वह जानती है कि अनिल झूठ नहीं बोल रहा, इसीलिए ईशा सीधा गुलाब हवेली पहुंच जाती है अपने पापा से जवाब मांगने। वहीं अरविंद जी भी मौजूद होते हैं और अनिल गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहा होता है। अब गुलाब सिंह की सच्चाई सबके सामने आ चुकी होती, इसलिए वह चाहकर भी सूरज को अपनी बातों के जाल में फंसा नहीं पाएगा। गुस्से में ईशा अपने ही पापा गुलाब सिंह पर हाथ उठा दी। पर दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या ईशा और सूरज आईएएस ऑफिसर बन पाएंगे या गुलाब सिंह कोई नया साजिश भरा दांव चलेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना।